नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल धर्म यात्रा एस कुमार पर कहानी सुनाता हूँ। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गंगा जी के पूर्व तट पर कलकत्ता से करीब 10 किलोमीटर दूर दक्षिणेश्वर में श्री काली जी का मंदिर है। यहीं भगवान श्री रामकृष्ण देव रहते थे। आइए इन्हीं के बारे में हम कुछ आपको जानकारी देते हैं। श्री रामकृष्ण का जन्म हुगली प्रांत के कामार पुकुर गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में 1757 में हुआ था। डेट के अनुसार से 17 फरवरी 1836 ईस्वी को हुआ। कामार पुकुर गांव वर्धमान से लगभग 24-25 मील दक्षिण और जहानाबाद से लगभग 8 मील पश्चिम में है। बचपन में श्री रामकृष्ण का नाम गदाधर था। रामकृष्ण जी का पाठशाला में मन नहीं लगा। उनका मन अपने घर में स्थापित आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री राम की मूर्ति में लग गया। वो स्वयं फूल बचपन में ही तोड़ कर लाते थे और इच्छा अनुसार मनमानी उनकी पूजा करते थे। कहते हैं कि अवतारी पुरुष में कितने ही ऐसे गुण छिपे रहते हैं कि उनका अनुमान करना कठिन होता है। श्री रामकृष्ण जी की स्मरण शक्ति विशेष तीव्र थी। साथ में उन्हें गाने में भी रुचि थी। गाने में भक्तिपूर्ण गाने को ही वो पसंद करते थे। यह देवीय बालक अपनी करतूत शुरू में ही दिखाता रहा और यह नहीं कह सकते कि उसने बचपन से ही कितनों ने उसे ताड़ा होगा। छिपे हुए दैवीय गुण का विकास पहले उस बार हुआ जब यह बालक अपने गांव के सीमावर्ती अनुगुण गांव को जा रहा था। एकाएक इस बालक में एक विचित्र प्रकार की ज्योति का दर्शन हुआ और वह ब्रह्म ज्ञान शून्य हो गया। कहना न होगा कि मायाग्रस्त संसारिकों से ने जाना कि गर्मी के कारण मूर्छित हो गया। आदमी पुरुष उसको समझे कि वो गर्मी में मूर्छा आ गई, परंतु वह उनकी भाव समाधि थी। अपने पिताजी के मृत्यु के बाद श्री रामकृष्ण जी अपने बड़े भाई के साथ, जो बहुत विद्वान थे, कलकत्ता आ गए और पूजन का कार्य करना शुरू कर दिए। रानी रासमणी ने कलकत्ता से लगभग 5 मील पर दक्षिणेश्वर में एक मंदिर बनवाया और श्री काली देवी के विग्रह की स्थापना की। इसी मंदिर में श्री रामकृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता जी पुजारी पद पर नियुक्त हुए, परंतु यह कार्यभार शीघ्र ही श्री रामकृष्ण जी पर आ गया। श्री रामकृष्ण जी उक्त मंदिर की पूजा करते थे, भगवान को प्रसाद चढ़ाते, सुबह शाम उनकी आरती करते, परंतु अन्य साधारण पुजारियों की भांति पूरी पूजा नहीं करते थे। पूजा करते समय ऐसे मगन हो जाते थे कि उस प्रकार की अलौकिक मग्नता देखा सुना कबहु नहीं कोई, और यह अक्षरशा सत्य भी क्यों ना हो। ईश्वर ही ईश्वर की पूजा कर रहे थे। उस भाव का वर्णन कौन कर सकता है। जैसे लगता था कि खुद भी ईश्वर है, सामने भी ईश्वर है, एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रेरित हो, ध्यानावस्थित हो, श्री काली देवी पर फूल चढ़ाते थे। आंखों में अश्रुधारा बह रही है, तन मन की सुध नहीं, हाथ कांप रहे हैं, हृदय उल्लास से भरा, मुख से शब्द नहीं निकलते हैं, पैर भूमि पर स्थिर नहीं रहते और घंटी आरती याद तो सब किनारे ही पड़ी रही। श्री काली जी पर पुष्प चढ़ा रहे हैं और थोड़ी ही देर में उन्हें देखे ही जा रहे हैं। स्वयं में भी उन्हीं को देख रहे हैं
और कंपित हाथों से अपने ऊपर ही फूल चढ़ाने लगते हैं। कहते हैं माँ माँ तुम, मैं तुम, और ध्यान मग्न हो समाधि स्थित हो जाते हैं। देखने वाले समझते हैं कुछ का कुछ, जाकी रही भावना जैसी प्रमूरत देखी दीनते जी। परंतु ईश्वर मुस्कुराते हैं, बड़े ध्यान से सब देखते हैं और विचारते होंगे कि यह रामकृष्ण हूँ, मैं ही हूँ, यह रामकृष्ण तो मैं ही हूँ। उनके हृदय की व्याकुलता की पराकाष्ठा उस दिन हो गई जब व्यथित होकर माँ के दर्शन के लिए एक दिन मंदिर में लटकती हुई तलवार उन्होंने उठा लिया, और ज्यों ही उससे वो अपने शरीर का अंत करना चाह रहे थे कि जगन माता का अपूर्व अद्भुत दर्शन हुआ। काली जी का उनके सामने दर्शन हो गया, उनको दिखाई गया, और देहा भाव भूलकर वो बेसुध हो जमीन पर गिर पड़े। तदुपरांत बाहर क्या हुआ और वह दिन तथा उसके बाद का दिन कैसे व्यतीत हुआ, या उन्हें कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। अंततःकरण में केवल एक प्रकार का भूत आनंद का प्रवाह बहने लगा। बेचारा मायाग्रस्त पुरुष यह सब कैसे समझ सकता है? उसके लिए तो दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। बस श्री रामकृष्ण के घर के लोग समझ गए कि इनके मस्तिष्क में कुछ फेरफार हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, और विचार करने लगे कि उसका उपचार किया जाए। किसी ने सलाह दिया कि इनका विवाह करा दीजिए, इनका मानसिक विकार दूर हो जाएगा। विवाह का प्रबंध होने लगा, तैयारी होने लगी। वहीं से कुछ दूर पर जयराम बाटी ग्राम में श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय की कन्या श्री शारदा मणि से इनका विवाह करा दिया गया। परंतु इस बालिका के दक्षिणेश्वर में आने पर भी श्री रामकृष्ण जी के जीवन में कोई अंतर नहीं हुआ, और श्री रामकृष्ण जी ने उस बालिका को प्रत्यक्ष देखा, उन्हें श्री काली देवी को। एक सांसारिक बंधन सम्मुख आया, और वह था पति का कर्तव्य। बालिका को बुलाकर शांति से पूछे, क्या तुम मुझे सांसारिक जीवन की ओर खींचना चाहती हो? परंतु उस बालिका ने तुरंत उत्तर दिया, मेरी यह बिल्कुल इच्छा नहीं है कि आप सांसारिक जीवन व्यतीत करें, पर हाँ, आपसे मेरी यह प्रार्थना अवश्य है कि आप मुझे अपने पास ही रहने दें, अपनी सेवा करने दें, और योग्य मार्ग बदलावें। कहा जाता है उस बालिका ने एक आदर्श अर्धांगिनी का धर्म पूर्ण रूप से निभाया। अपने सर्वस्व पति को ईश्वर मानकर उनके सुख में अपना सुख देखा, और उनके आदर्श जीवन की साथनी बनकर उनके सहायता करने लगी। श्री रामकृष्ण को तो शारदा देवी और श्री काली देवी एक ही प्रतीत होने लगी, और इस भाव की चरम सीमा उस दिन हुई जब उन्होंने शारदा देवी का साक्षात श्री जगदम्बा ज्ञान से खोड़ उपचार मन पूजन किया। पूर्ण बुद्धि पूजा की विधि को पूर्ण होते ही शारदा देवी को समाधि लग गई। अर्ध ब्रह्म दशा में मंत्रोच्चार करते करते श्री रामकृष्ण भी समाधि मग्न हो गए। समाधि का ध्यान मग्न। देवी और उसके पुजारी दोनों ही एक रूप हो गए। यह कैसा उच्च भाव है। अनेकता में एकता झलकने लगी। हीरे का परखने वाला जौहरी निकल ही आता है। रानी रासमणी के जामाता श्री माथुर बाबू ने यह भाव कुछ ताड़ लिया कि श्री रामकृष्ण को परख कर शीघ्र ही उन्होंने उनकी सेवा शुश्रूषा का उचित प्रबंध कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि पुजारी पद से भी इन्हें मुक्त करते हुए एक दूसरे ब्राह्मण की नियुक्ति करी। अपने भाव में मगन रहने का पूरा अवकाश दे दिया। साथ ही रामकृष्ण के भांजे श्री हृदय राम को उनकी सेवा आदि का कार्य सौंप दिया। फिर श्री रामकृष्ण ने विशेष पूजा नहीं की। दिन रात माँ काली ही पुकारा करते थे। कभी जड़वत हो मूर्ति की ओर देखते, कभी हंसते, कभी बालकों की तरह फूट फूट कर रोते, और कभी कभी तो इतने व्याकुल हो जाते कि भूमि पर लोटते पोटते अपना मुंह तक रगड़ डालते थे। इसके बाद
श्री रामकृष्ण ने विभिन्न भिन्न साधनाएं की, कई प्रकार के दर्शन प्राप्त कर लिए। काली मंदिर में एक बड़े वेदांती श्री तोतापुरी जी पधारे थे। वो वहाँ लगभग 11 महीने रहे और उन्होंने श्री रामकृष्ण से वेदांत साधना कराई। श्री तोतापुरी जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने के लिए उन्हें 40 वर्ष सतत प्रयत्न करना पड़ा, उसे श्री रामकृष्ण जी ने 3 ही दिन में सिद्ध कर डाला। इसे कुछ समय पूर्व ही वहाँ एक भैरवी ब्राह्मणी पधारी थी। उन्होंने भी श्री रामकृष्ण से अनेक प्रकार के तंत्रोक्त साधनाएं कराई थी। श्री वैष्णव चरण, जो एक वैष्णव पंडित थे, श्री रामकृष्ण के पास बहुधा आया करते थे। वैष्णव चरण ने माथुर बाबू से कहा था कि यह उन्माद साधारण नहीं वरन दैवीय है। एक बार श्री रामकृष्ण कलुटोला की हरिसभा में गए थे। वहाँ वो समाधिस्थ हो गए और चैतन्य देव के आसन पर जा विराजे। श्री चैतन्य की भांति श्री रामकृष्ण की कभी अंतर्दशा, कभी अर्ध ब्रह्मा, कभी वाह्य दशा हो जाया करती थी। वो कहते थे, अखंड सच्चिदानंद पर ब्रह्मा और माँ सब एक ही है। उन्होंने कामनी कंचन का पूर्ण रूप से त्याग किया था। अपने भक्त गणों को जो सैकड़ों की संख्या में उनके पास आते थे, वो कहा करते थे कि ये दोनों चीज़ें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में विशेष रूप से बाधक हैं। कामनी मतलब स्त्री, कांचन मतलब धन। बुरे आचरण वाली नारी में भी वो जगन्नाथ माता देवी का साक्षात स्वरूप देखते थे और उसी भाव से आदर करते थे। उनका कांचन त्याग इतना पूर्ण था कि यदि वो पैसे और रुपए को छू लेते तो उनकी उंगलियां ही टेढ़ी मेढ़ी होने लगती थीं। कभी कभी वो गिन्नियों और मिट्टी को एक साथ अंजुली में लेकर गंगा जी के किनारे बैठ जाते और मिट्टी पैसा पैसा मिट्टी कहते हुए दोनों चीज़ों को मलते मलते श्री गंगा जी की धारा में बहा देते थे। माता चंद्रमणि को श्री रामकृष्ण जगजननी के रूप में मानते थे। अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम कुमार के स्वर्ग लाभ के बाद श्री रामकृष्ण उन्हें अपने ही पास रखते थे और उनकी पूजा करते थे। माथुर बाबू तथा उनकी पत्नी जगदम्बा दासी के साथ वो एक बार वाराणसी, प्रयाग और वृंदावन भी गए थे। उस समय हृदय राम भी साथ थे। वाराणसी में उन्होंने मणिकर्णिका में समाधि होकर भगवान शंकर के दर्शन किए और मौन व्रतधारी त्रिलिंग स्वामी से भेंट की। मथुरा में उन्होंने साक्षात भगवान आनंद कंद, सच्चिदानंद, अंतर्यामी श्री कृष्ण के दर्शन किए। कैसी उच्च भाव दशा रही होगी। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावे। रसखान जी ने लिखा है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने यमुना पार करते हुए गांवों की गोधूल समय वापस लाते देखा और धुब्र घाट पर से वो वासुदेव की गोद में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए। श्री रामकृष्ण तो कभी कभी समाधि हो जाते। जो राम थे, जो कृष्ण थे, अब वही रामकृष्ण होकर आए हैं। श्री रामकृष्ण के अंतरंग भक्त उनके पास आने लगे थे। उस समय उनकी उन्माद अवस्था प्रायः चली सी गई थी। अब शांत, सदानंद और समाधि की अवस्था थी। बहुधा वो समाधिस्थ रहते थे और समाधि भंग होने पर भाव राज्य के विचरण किया करते थे। समाधि भंग होने पर भाव राज्य में विचरण किया करते थे। शिष्यों में उनके मुख्य शिष्य नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वही उनके मुख्य शिष्य थे। जब से श्री नरेंद्र
उनके पास आने लगे थे, तभी से उन्हें नरेंद्र के प्रति एक विशेष प्रेम हो गया था और कहते थे विवेकानंद जी को कि नरेंद्र साधारण जीव नहीं है। कभी कभी तो नरेंद्र के ना आने पर उन्हें व्याकुलता होती थी, क्योंकि वह अवश्य जानते रहे होंगे कि उनका कार्य भविष्य में मुख्यतः नरेंद्र द्वारा ही संचालित होगा। अन्य भक्तगण में भी कई लोग थे। ये भक्तगण उनके पास आए और 2-3 वर्ष तक उनके पास थे। अनेक भक्त भी उसमें शामिल थे। इन सब भक्तों ने श्री रामकृष्ण तथा उनके कार्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जो भी भक्त वहाँ पे आए वो पूरा मन से तन से वहीं उनकी सेवा में लग गए और श्री रामकृष्ण जी की ही सेवा करने लगे। ईश्वरचंद विद्यासागर, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अमेरिका के कुक साहब, पंडित पद्मलोचन तथा आर्य समाज के प्रवर्तक श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी, ब्रह्म समाज के अनेक लोग उनके पास आया जाया करते थे। श्री रामकृष्ण केशव चंद्र सेन के ब्रह्मा मंदिर में भी गए थे। श्री रामकृष्ण ने अन्य धर्मों की भी साधनाएं की। उन्होंने कुछ दिनों तक इस्लाम धर्म का पालन किया और अल्लाह मंत्र का जाप करते करते उन्होंने उस धर्म के अंतिम ध्येय तक प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार उसके उपरांत उन्होंने ईसाई धर्म की साधना की और ईसा मसीह के दर्शन किए। जिस दिनों में वो जिस धर्म की साधना में लगे होते थे, उन दिनों उसी धर्म के अनुसार रहते, खाते, पीते, उठते बैठते और बातचीत करते थे। इन सब साधनाओं से उन्होंने यह दिखा दिया कि सब धर्म अंत में एक ही ध्येय पे पहुंचते हैं और उन्होंने आपस में विरोध भाव रखना मूर्खता है। यह ऐसा महान कार्य करने वाले ईश्वरीय अवतार श्री रामकृष्ण जी ही थे, जिन्होंने सभी धर्मों में बता दिया कि आप सब एक साथ रहें। अंततः आप चाहे अल्लाह का नाम लें या भगवान का नाम लें या ईसा मसीह का नाम लें, सब कल्याण ही करेंगे। सब एक ही जैसे हैं, एक ही रूप में हैं, सभी आपके हित का ही कार्य करेंगे। इस प्रकार ईश्वरीय प्राप्ति के लिए कामनी कांचन का सर्वथा त्याग तथा भिन्न भिन्न धर्मों में एकता की दृष्टि रखना इन्होंने अपने सभी भक्तों को भी सिखाया और उसका अभ्यास भी कराया। इनके कथन शिष्य श्री विवेकानंद जी भारतवर्ष के अलावा अमेरिका में गए और इनके उपदेशों का प्रचार किए। शून्य आवर में बोलने को मिला, इतना बोले कि भारत का नाम रोशन हो गया। इनके शिष्य विवेकानंद जी ने ही हमारे देश में, हमारे समाज को विदेशों में भी पहुंचाए, नाम किए। श्री राम कृष्ण जी काली जी से सीधे वार्ता करते थे। एक बार एक संत के द्वारा बताया जा रहा था कि एक आदमी आया और उसने कहा कि आप श्री राम कृष्ण जी से कहा कि आप काली जी से वार्ता करते हैं। उस समय शारदा माँ भी इनके पास बैठी हुई थी। उन्होंने कहा हाँ, बातें करते हैं। लेकिन कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा मंदिर, दक्षिणेश्वर काली जी के मंदिर की तरफ इशारा किया कि माता जी अंदर हैं, जाइए बात करिए। वो अंदर गया और फिर बाहर आया। उसने इनसे कहा कि हम तो अंदर गए, हमें कुछ दिखा नहीं। कहीं क्यों माता जी नहीं दिखी? कहीं माता जी दिखी। कहीं तो कुछ वो आदमी जो गया हुआ था उसने कहा कि कुछ बोले नहीं। कहीं तुम कुछ पूछे नहीं? कुछ पूछे? कहीं नहीं। कि जब कुछ पूछे नहीं तो बोलेंगे कैसे वो? ये अंदर गया और इसने माता जी
कह के आवाज़ दिया। उन्होंने उनका काली जी का ही आवाज़ आई इनसे। काली जी ने जब इस शब्द पे किया तो ये सुन, वो आदमी यह सुन करके वहीं गिरा, बेहोश हो गया। और ये घटना आती है। श्री रामकृष्ण जी बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, बहुत साधारण थे, सामान्यता थे। कलकत्ता में जो भी कहीं बुलाता था उसके यहाँ जाते थे और फिर उसके बाद चले जाते थे। जिसको ईश्वरीय रूप थे, ईश्वर के तरीके व्यवहार था उनका। 15 अगस्त सन 1886 को रात में गले के रोग से पीड़ित होने पर श्री रामकृष्ण जी ने महासमाधि ले ली। उन्हें गले में एक बीमारी थी। कहा जाता है कि किसी ने उनसे कहा कि जब आप काली जी से बात करते हैं तो आपके जो गले में समस्या है आप काली जी से जाके कहिए। श्री रामकृष्ण जी अगर काली जी से कहते तो वो सही भी हो जाता, उनका बीमारी सही होती। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि माता देख रही हैं कि हमें प्रॉब्लम है। अगर वो दूर करना चाहती तो कर देती, लेकिन वो चाह रही हैं कि अब हम समाधि लें। तो उन्होंने कहा कि हम अब नहीं कहेंगे। वो ईश्वरीय पुरुष थे, वो जानते थे क्या होने वाला है। सामान्य आदमी जाकर के उनसे इसे बात सामान्य तरीके से बात करता था, लेकिन उनकी सोच तो ईश्वरीय थी, उच्च कोटि की थी। उनका महासमाधि गया, उनका पंच भौतिक शरीर, उनका शरीर ही महासमाधि में गया, चला गया, लेकिन वो आज भी हैं। उनके उपदेश पूरे संसार में श्री रामकृष्ण मिशन के द्वारा कोने कोने में गूंज रहे हैं। दक्षिणेश्वर कलकत्ता जाने पर दक्षिणेश्वर काली जी के मंदिर पे जाने पे ही, वहाँ जाने पे ही अपने आप एक शांति मिलती है। माता जी का दिव्य रूप है, प्रणाम करिए। जागृत देवी वहाँ पे बिक रहा है। आप कभी भी आँख बंद करके वहाँ प्रणाम करिए देवी जी को, और आपको आभास होगा कि माता जी वहाँ पे हैं। और कभी आप बहुत शांति मन से अगर वहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा भी ध्यानस्थ होंगे ना, तो आपको ये दिखेगा, आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि वहाँ पर श्री रामकृष्ण जी बैठे हुए हैं, वो माँ के ध्यान में लगे हैं, समाधि लगाए हुए हैं। और बाद में स्वामी विवेकानंद जी का वहीं पे बेलूर मठ बना। बेलूर मठ भी अपने आप में ध्यान की योग केंद्र है। वहाँ पे ध्यान करते हैं, बहुत से विदेशी लोग भी जाते हैं वहाँ पर ध्यान करते हैं। बड़ा रमणीक, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही सुंदर स्थान है। कभी जब अवसर मिले तो एक बार वहाँ जाइएगा और उस स्थान का आनंद लीजिएगा। शांति मिलेगी, बहुत प्रेम मिलेगा। नमस्कार।